एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा, आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बना दो क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया, कहा, बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा भोजन बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी बनने का ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच ही रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था। तभी उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा, खाने में नींबू है या नहीं, क्योंकि मुझको पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए हैं, आपसे कहा था, आप लाना भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, रुको रुको, खाना मत लगाओ क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी आया। व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू के पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, इसके पास नींबू ही नहीं है, चलो आगे वाली दुकान पर देखते हैं। वहाँ पर गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिला। वो व्यक्ति फिर से क्रोधित हो गया। फिर उसने सोचा, चलो 3 किलोमीटर दूर सब्जी की मंडी से लाते हैं। वो सब्जी की मंडी पहुँचा, वहाँ पर उसको नींबू मिल गया और वो व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और नींबू लेकर घर की ओर चल दिया। खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया। अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से खाना गर्म कर दो और नींबू काट दो ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई, रोटी परोसी गई और नींबू रखे गए और वो व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे के बाहर क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने गुस्से से पूछा, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और जब नींबू घर पर आए और खाने बैठे तो आपने नींबू को दरवाजे के बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या हुआ, मुझे भी तो बतलाइए। और वह व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप ही बैठिए, बताता हूँ कि क्या हुआ है। आज सुबह से जीभ मुझे अपनी वश में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तो मुझे बहुत ही तेज भूख लगी। जब मैं घर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सा भोजन बनाए। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ पर नींबू नहीं मिला। थोड़ी दूर और गया, वहाँ भी नींबू नहीं मिला। उसने मुझे दूर ले गई, उसके वश में आ गया और जैसी वो मुझसे करवाती गई वैसा ही मैं करता गया, लेकिन अंत में विजय प्राप्त कर लिया। मैंने उठाकर उसे बाहर फेंक दिया और मैंने कह दिया, तुम्हारा मेरे पर कंट्रोल नहीं है बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया और तुम हार गई। क्या आपको समझ में आया कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कैसे करें? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह पर जाते हैं और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है। वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है, यार और चाहिए के चक्कर में फिर वो शराब को ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं और अपने समय और अपने पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान ही रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को